गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम समझेंगे थोड़ा और उसी में अंतःकरण की संरचना के बारे में। हम उसके बारे में थोड़ा नाम जानेंगे, कौन कौन से नाम हैं जिसको आपको याद रखना है। हमने कान की संरचना में बताया था कान का दो काम होता है, एक तो शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम और दूसरा सुनने का काम होता है, यानी कान के दो कार्य होते हैं। हमने बताया था जो कर्ण होता है उसके तीन भाग होते हैं, एक बाह्य कर्ण, एक मध्य कर्ण और एक अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण में ईयर पिन्ना होते हैं, ऑर्किल होते हैं और इसके अलावा जो है इसमें लॉब्यूल होता है और ऊपर वाला टर्न हेलिक्स होता है। एक पतली नली में खुलता है जिसे हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं और उसके अलावा एक कान का पर्दा होता है जिसे हम ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अगर कान का पर्दा है तो यहाँ पर एक यूस्टेकियन ट्यूब निकलती थी जो नासिका के सिरों पर यानी नासिका पर यहाँ पर खुल जाती है। यही कारण है कि जो है जैसे आंसू का भी कनेक्शन होता है, यानी आंसू जो है वो कभी कभी नाक से भी स्रावित होते हैं इसी के द्वारा। और मेन काम जो कि यूस्टेकियन ट्यूब का है कि अंतःकर्ण और बाह्य कर्ण के बीच में जो प्रेशर है, वायु का दाब है, वो बनाए रखने का काम इसके द्वारा किया जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद का भाग जो हम बताए थे वो मध्य कर्ण होता है। मध्य कर्ण मैलियस, इनकस और स्टेपीज नामक तीन अस्थियों से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं। जब हम अंतःकर्ण की बात करते हैं तो अंतःकर्ण में दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं हम यूट्रिकुलस, याद रखिए यहीं से समझना है, यूट्रिकुलस। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं, ये ऐसे तिरछा पार्ट होता है अनियमित आकार का, इसे हम बोलते हैं सैकुलस। यानी दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूट्रिकुलस और दूसरा क्या होता है, सैकुलस नामक पार्ट होते हैं। ये यूट्रिकुलस है, इससे तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं निकलती हैं जो आकर के इसी में खुल जाती हैं। यानी ऐसे तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं इस तरीके से ऐसे निकलती हैं जो यहीं पर फिर आकर के आपस में क्या हो जाती हैं, खुल जाती हैं। एक अर्धचंद्राकार नलिकाएं फिर इसी से कनेक्ट हो करके दूसरी अर्धचंद्राकार नलिकाएं निकलती हैं ऐसे आकर के, जो यहीं पर आकर के पुनः ये खुल जाती हैं, यानी दोनों साइड में। और एक और यहीं से निकलती है अर्धचंद्राकार नलिकाएं इस तरीके से, और ये एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर जुड़ी होती हैं और इनको अलग अलग नाम दिया गया है, एंटीरियर, पोस्टीरियर। जैसे ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया लैटरल। क्या है ये तीनों? सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं इसको। तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं कहाँ से निकलती हैं? यूट्रिकुलस से निकलती हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए तो कुछ फूला हुआ भाग यहीं पर होता है, इस फूले हुए भाग को एम्पुला नाम देते हैं। इस फूला हुआ भाग ये क्या है? एम्पुला इसको कहते हैं। ये जो नलिकाएं हैं ये वास्तव में एक हड्डी से बनी खोल में बंद रहती हैं। यानी ये जो भी नलिकाएं हैं ये ऐसे इसमें पतली नलिकाएं और यानी ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी ट्यूब के अंदर ट्यूब इसमें पाई जाती हैं। ट्यूब के अंदर इसमें इस तरीके से ऐसे नली पाई जाती है, ऐसे डबल नली पाई जाती है। स्पेस थोड़ा कम हो गया ऐसे, यानी देखिए इस सब में पाई जाती है, इसमें भी ऐसे पाई जाएगी। तो देखो अब इसमें दो भाग आपके हो गए सेमी सर्कुलर कैनाल में। एक बाहर की जो हड्डी नुमा खोल है इसे कहते हैं बोनी लैबिरिंथ, लैबिरिंथ।
यानी बाहर जो खोल है जो एक मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है या हड्डी से जो मिलकर बना हुआ है उसे बोनी लेबरेंथ, और ये इसके अंदर जो नली है वो पतली जो है मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है उसे मेम्ब्रेनस लेबरेंथ, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ बोलते हैं, लेबरिंथ यानी हिंदी में कला गहन, इसको कला गहन कहते हैं। कला माने मेम्ब्रेन, गहन यानी लेबरिंथ, और अस्थि गहन इसको बोलते हैं या बोनी लेबरिंथ। यानी बोनी लेबरिंथ में मेम्ब्रेनस लेबरिंथ भरा होता है। यानी अगर ये एक नली है तो इस नली के अंदर नली लगी होगी, यानी अगर ये एक नली है तो इसके चारों ओर ऐसे हड्डियों की नली ऐसे लगी होगी, इस तरीके से ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी नली के भीतर नली लगी हुई है। बाहर वाली जो नली है या कैनाल है उसको हम क्या बोलेंगे, बोनी लेबरिंथ। अंदर वाली जो नली है मेम्ब्रेनस नली है, मेम्ब्रेन पतली मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ बोलेंगे। देखिए बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बीच में जो खाली स्थान है, यानी यहाँ पर जो खाली स्थान है इसको इसमें पेरीलिम्फ भरा होता है। क्या भरा होता है, पेरीलिम्फ भरा होता है, अर्धपारदर्शक पेरीलिम्फ भरा होता है, जिसमें वही मैकेनिज्म अगर याद हो आपको न्यूरॉन में जो बताए थे कि बाहर की तरफ सोडियम आयन अधिक होते हैं, अंदर की तरफ पोटेशियम आयन अधिक होते हैं। बाहर की तरफ पोटेशियम आयन कम होते हैं और अंदर की तरफ सोडियम आयन जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसे यानी बाहर की तरफ सोडियम आयन अधिक और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन अधिक, यानी उल्टा अनुपात होता है। तभी तो नर्व का तंत्रिका का संचार, नर्व इम्पल्स शुरू होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनेगा -70 मिलीवोल्ट का। वैसे ही जो पेरीलिम्फ होता है वो बाहर होता है, उसमें सोडियम आयन अधिक होते हैं, पोटेशियम आयन कम होते हैं। किसमें, पेरीलिम्फ में। और जो एंडोलिम्फ है उसमें उल्टा होता है, पोटेशियम आयन अधिक होते हैं और सोडियम आयन कम होते हैं, ताकि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन सके। और ये वही मेम्ब्रेन है बिल्कुल एक्सोलेमा की तरह, और इसमें भी चैनल प्रोटीन पाई जाती हैं। जैसे हमने बताया था उद्दीपन दिया जाएगा, तुरंत स्टार्ट होंगी, अंदर बाहर सूचना करेंगी। तो उसी तरीके से इसमें भी एंडोलिम्फ में पोटेशियम आयन अधिक होंगे, सोडियम आयन कम होंगे। पेरीलिम्फ, एंडोलिम्फ क्या है, जो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बीच में दूधिया तरल पदार्थ होता है। कभी कभी कान बहने लगता है तो दूध सा हल्का निकलता है, वो यही एंडोलिम्फ है। कहीं पर रप्चर हो जाता है तो एंडोलिम्फ कान से बाहर निकलने लगता है। तो इस मेम्ब्रेनस लेबरिंथ में क्या भरा हुआ है, दूधिया तरल पदार्थ भरा हुआ है, जिसमें सोडियम आयन कम और पोटेशियम आयन अधिक होते हैं। और जो बाहर पेरीलिम्फ है उसमें सोडियम आयन अधिक होते हैं और पोटेशियम आयन अधिक होते हैं। ये यूट्रिकुलस से निकली हुई रचना होती है। इस पूरी रचना को हम वेस्टिबुलर आपरेटस बोलते हैं, वेस्टिब्यूल भी कह सकते हो। ये क्या है, वेस्टिब्यूल। अब आइए साइकुलस में। पहला भाग यूट्रिकुलस हो गया, दूसरा भाग साइकुलस हो गया। ये जो साइकुलस है इसी के नीचे कनेक्टिंग ऐसे नलिका लगी होती है, इस तरीके से ऐसे ये नलिकाएं यहाँ पर लगी होंगी। जैसे हम यहाँ पर ऐसे ये आकर के ऐसे क्लोज हो जाती हैं, इस तरीके से। तो ये जो टर्निंग नलिका है इसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। इसको हम क्या नाम देंगे, कॉक्लिया नाम देंगे, या सी है CO, कॉक्लिया नाम देंगे। और यह भी वही रचना इसमें होगी, ये बाहर वाली हड्डी नुमा रचना है, इसको बोनी लेबरिंथ कह देंगे। और इसी के अंदर ऐसे मेम्ब्रेनस लेबरिंथ पाया जाएगा, जो कि मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होंगी, ऐसे इस तरीके से। ऐसे ही डबल मेम्ब्रेन इसमें भी पाई जाएगी, यानी अंदर की तरफ इस तरीके से यहाँ पर ये उपस्थित होती हैं। तो ध्यान आपको इतने चीजों का देना है कि बीच वाला क्या है, यह है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जिसमें एंडोलिम्फ भरा है। बाहर वाला क्या है, बोनी लेबरिंथ। चूंकि टर्न हो गया है इसलिए इसको हम कॉक्लिया नाम देते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर
इस तरीके से इसके मुख पर 3 छोर बन गए। कॉकलिया के का जो मुख है यहाँ पर जब हमने इसको बनाया ऐसे, तो बीच वाला मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और किनारे वाला बोनी लेब्रिंथ, यानी ये सब बोनी लेब्रिंथ है। इसमें पेरिलिम्फ भरा होगा, इसमें एंडोलिम्फ भरा होगा। इस प्रकार इसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, 2 मुख पाए जाते हैं इस तरीके से। जो इस 2 मुख को अलग अलग नाम दिया गया है। एक को ऊपर वाले को दिया गया है यहाँ पर फेनेस्ट्रा, जैसे नीचे की तरफ फेनेस्ट्रा ओवैलिस, यानी नीचे की तरफ फेनेस्ट्रा रोटंडस और फेनेस्ट्रा ओवैलिस, यानी 2 मुख नुमा रचना पाई जाती है। जो फेनेस्ट्रा रोटंडस है वो नीचे की ओर, यानी नीचे की ओर फेनेस्ट्रा रोटंडस पाया जाएगा और ऊपर की ओर फेनेस्ट्रा ओवैलिस नामक रचना यहाँ पर पाई जाती है। यही इतनी रचना आपको याद कर लेना है जितनी रचना हमने बताया है। तो कल हम बॉडी बैलेंस की मैकेनिज्म समझेंगे कि इस एम्पुला के अंदर क्या है और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्या है।